सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। जहां मैं आज एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द अटिपिकल फैमिली के ऊपर। पिछले एपिसोड जिसने नहीं देखी वो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में मेंशन है। तो एपिसोड 5 का स्टार्टिंग होता है टू डाई से, जहाँ वो अपने रूम में सो रही होती है और उन लोग के पावर्स को सोच रही होती है। तभी उसको सपना आता है, एक ड्रीम, जहाँ बॉग डांगी फ्लाई कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यही सब सोच रहे होते कि एक नॉर्मल फैमिली नहीं है बिल्कुल भी। और तभी दरवाज़ा से नॉक होता है और सिर शिफ्ट होकर दादी के ऊपर जाता है, जो बहुत बुरा सपना देख रही होती है, जिसकी वजह से वो डाही के पास आई होती है। और बॉग गॉन्जू भी वहाँ खड़ा होता है, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं जाता, बस वो सोच रहा होता है कुछ और ही। तो फिर हमारा सीन दिखाया जाता है, डोडाही थोड़ा नॉर्मल से फेस रख के वो आती है दादी ग्रैंड माँ के पास और उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, आप अगर थके हुए लग रहे हो, नींद अगर नहीं आ रही तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो वो दादी भी बहुत खुश हो जाती है, ग्रैंड माँ, और वो लोग किचन चल जाते हैं और वो दादी के लिए, ग्रैंड माँ के लिए टी बना रही होती हैं। और बनाते टाइम वो बोलती है कि तुम मुझे बताया बॉन्ग गॉन्जू ने कि तुम्हें सारे हमारे पावर्स के बारे में पता है, और बहुत लोग होते हैं जो हमारी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम वैसी नहीं हो, ना ही तुम डरी और ना ही तुमने फ़ायदा उठाया। ये सब वो डाई सुन के बहुत नर्वस हो रही होती हैं और बस स्माइल कर रही होती है। फिर दादी कहती है ग्रैंड माँ कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर के लिए सेवियर हो, और तुम्हारे हाथ में वो जादू है जो इसमें मुझे नींद आ जाती है तुम्हारे बिना टी के पी के, तुम्हारा टी पी के, और बनाया वो तुम्हारे स्पेशल टी। और वो हाथ पे उसका पकड़ लेती है, उसके हाथ में ना वो ड्रग्स होते हैं, स्लीपिंग पिल्स होती है, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और हाथ हटाने की कोशिश कर रही होती है। और लेकिन उसकी दादी उसको रिंग पहनाती है अपने घर का जो होता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है मैरिज रजिस्टर में, तो दादी को नहीं पता चलता हाँ शिफ्टिंग फीस के बारे में। तो यहाँ शिफ्ट होता है बॉब गॉन्जू के ऊपर, जहाँ वो मैरिज रजिस्ट्रेशन देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि एक किसी मैं इससे शादी तो नहीं करूँगा और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता वो केस। तो फिर वो जैसे सोता है ना, फिर वो पास्ट में चला जाता है, उसी मोमेंट में जहाँ वो लोग किस कर रहे होते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा और नर्वस हो जाता है कि हाँ मैं कैसे पहुँच गया इतनी जल्दी, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं, तो मैं कैसे आ गया। तो फिर वो जग जाता है एकदम शॉक्ड होकर के कि नहीं, फिर वो होता है कि कोई मायने नहीं रखता, फिर वो सो जाता है। और फिर वो सोता है तो फिर वो उसी मोमेंट में चला जाता है, रात भर उसके साथ यही हो रहा होता है। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाता है कि मैं उसके कितने, मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस हो गया। और फिर वो बहुत कोशिश करता है सोने की, बट वो सो ही नहीं पा रहा होता। तो फिर इसीलिए वो सुबह पूछ लेता है कि मुझे तुम पर तकलीफ़ नहीं है डोडाई, और क्या तुमको सही में लगता है कि 13 साल पहले जो फायर हुआ था उसमें मैंने तुम्हें बचाया। तो वो शॉक्ड होता है, वो घुमाते रहते हैं क्योंकि वो तो झूठी बोल रही होती है कि उसने बचाया है। और वो कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, और वो पूछता है तो वो क्या करती है, उसे थप्पड़ मार देती है कोई ना कोई बात की वजह से, और वहाँ से चल जाती है। फिर उसे भी बुरा लगता है क्योंकि वो कहीं न कहीं एक फीलिंग आ गई थी उसके लिए, तो वो कुछ और सोचती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड माँ के ऊपर, जो अपना वॉच खोज रही होती है। वो बहुत महंगी होती है वो वॉच, इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। जब फैमिली को बुलाती है तो उसकी जो सिस्टर होती है ना बॉग गॉन्जू की, बॉग डाई, वो उसके डाही के ऊपर लगाते हैं इल्ज़ाम। तो सारी फैमिली नहीं मानते, लेकिन फिर डाही कहती है कि आपके बेटे ने मेरे लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन किया है, और सुख खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ किया है, लेकिन इससे पहले उसकी फ़ैमिली को तो बात कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है डोडाही की फ़ैमिली। तो वो फिर सच सच बता देती है कि उस शार्क टैंक कोई मेरी मदर नहीं है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है एना के ऊपर, जहाँ वो वही गोल्ड वॉच अपने फ्रेंड को दे रही होती है, हैरिम को दे रही होती है, और वो खुश हो जाती है और वो बहुत तारीफ़ करती है एना की कि मेरी पहली फ्रेंड हो जो इसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तभी जंगू आ जाता है और वो बाय कहता है, और आयना को भी कहता है स्पेशली। और इसी बात में ना आयना तो खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हैरिम थोड़ा जेलस हो जाती है और उसका शूज़ देख के कहती है क्या मैं ये ले सकती हूँ। और उसके पास पावर होता है ना आयना के पास, तो उसके आंखों में देखकर वो समझ जाती है, तो वो शूज़ उसे दे देती है। और वो कहती है नहीं मैं सिर्फ ट्राई करूँगी, और ट्राई करने के बहाने वो ले ही लेती है उससे, और उसे ऐसे ही अपना शूज़ नहीं देती, उसे ऐसे जाने दे देती है आयना को। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड माँ के ऊपर, जहाँ बात हुई थी पेरेंट्स के बारे में डोडाही का,
और वो पता करता है कि वो एक शार्क लॉ है और वो अमीर लोगों को लूटती है। ये बात वो ग्रैंडमा को बताता है, और तब जब बताता है ना वो ग्रैंडपा, तो ग्रैंडमा उसी के साथ बैठी हुई होती है और उसे फ़ोन में बोल रही होती है। तो वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं शार्क क्लॉन वाली। तो डोडाही को बोलते हैं वो मेरी एक बेटी जैसी है और बहुत मक्खन लगाती है। तो डोडाही वहाँ से उठ के चली जाती है आईना के रूप में, क्योंकि वो देखी होती है कि स्नीकर्स पहन के जो वो जाई होती है वो नहीं रहता, और वो सैड होती है। उसे लगता है वो भी बुली हो रही है, इसलिए वो पूछने जाते हैं कि तुम्हारा स्नीकर कहाँ गया है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती, वो फ़ोन में लगी हुई होती है। तो डोडाही फिर कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है बॉग टांगी में, जहाँ वो उसी को ट्रेनर को बचा रही होती है, क्योंकि उसे ना लड़के चिढ़ रहे होते हैं। तो और जो और कोई नहीं चिढ़ता, वहाँ के जिम मेंबरशिप भी लोग वाले ही चिढ़ रहे होते हैं। तो वो बचाती है, तो उसे बारबेक्यू खिलाने ले जाती है, और वो बहुत ज़्यादा खाती है। फिर जब वो घर लौट कर आती है ना, तो यहाँ बहस हो रही होती है कि डाही भी फ्रॉड है उसके तरह, शार्क लोन वाली की तरह। तभी बॉग डंकी कहती है कि जो तुमने ड्रीम देखा है, वो ग्रैंडमा को कहती है कि तुमने जो रिंग देखा है वो एक वार्निंग है, ना कि वो एक सेवियर है। उसने ही हमसे सब चीज़ चुराया है, जो रिंग है वो भी उसने चुराया ही होगा, इसी वजह से तुमने देखा है। वो वार्निंग है, ना कि सेवियर। ये बोल रही होती, बहस कर रहे होते। तभी सीन शिफ्ट होता है डाही के ऊपर, जहाँ वो लोग बहस कर रहे थे 13 साल पहले की सेफ के बारे में, आग लगने के बारे में। तभी वो पास में जाता है। वो इसलिए जाता है ना पास में, क्योंकि वो डाही ना जवाब नहीं दे रही होती उसके सवाल का कि 13 साल पहले उसने किसने उसे बचाया, कौन है, कहाँ वो पढ़ती थी, कुछ भी नहीं। और वो उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। इसी सीन में वो वापस जाता है कि जैसे वो घुमा ना पाए बात को थप्पड़ मार के। और तभी जब खड़ी होती है डांगी, तभी वो आकर उसकी शू लेस को बांध देता है। अब बोगोंजू उसे शूज़ लेस बांधता है और उसे अच्छे से पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बात घुमाई है और वो जवाब नहीं देने के लिए उसने थप्पड़ मारा है। और एक बात उसे वो बताता है कि मैं गया था पास में, वो मेरे पास गए थे, और वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार देखा था बोगोंजू को ऐसे जाते हुए। फिर उसके ग्रैंडपा, उसके मतलब बोगोंजू के पापा पेरेंट्स आते हैं, उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम शादी के लिए क्यों नहीं राज़ी हो रहे। तो वो बताते हैं कि तुम पास में जाके वो हर चीज़ सही कर सकते हो जो तुमने गलत किया हो। तो वो फिर वही बात सुन कर के पास में जाता है उसी टाइम में, और तब देखता है कि आईना जो होती है, आईना ने ही ग्रैंडमा का वॉच चुराया है, और सब ने डाही को ही इल्ज़ाम लगा दिया था। और वो शॉक्ड होता है कि आईना ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए वो अपने आप से ही बोल रहा होता है कि पास में वो सुन नहीं सकती ना आईना उसकी बात। तो कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुम तो मुझे बोल भी सकती थी, मैं ख़रीद देता, तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तभी आईना मन में कहती है, मन में नहीं ऐसे लाउडली कहती है जब कोई नहीं रहता, कि उसे पसंद आएगा। तो उसे लगता है कि बुली कर रही है कोई लड़की, इस वजह से वो वॉच लेके जा रही है। तभी डोडाही को भी वैसा ही लगता है कि वो शूज़ नहीं पहन के आती, तो वो शूज़ लेके जाती है स्कूल उसके लिए, आईना के लिए डोडाही। तो उसको लेके जाती है और सब देख लेते हैं कि हायरेम ने सब पहना हुआ है, और डाही आईना को समझाती है। बट आईना उसे उल्टा कह देती है कि तुम अब मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं, मेरे डैड को कुछ नहीं बताओगे, मेरी फैमिली को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें बता दूँगी सबको कि तुम एक फ्रॉड हो। वो पहले तो कंफ्यूज होती है कि ये क्या बोल रही है। तो फिर वो बताती है कि कैसे तुम्हारे फर्स्ट मैरिज जो थी, वो उस लड़के आदमी तुमने जो 2 शादी की वो एक फ़ेक मैरिज थी। और फ़ेक मैरिज पूरा हिस्ट्री बता देती है कि कैसे पहले मैरिज में उसने पैसे लिए अपने हस्बैंड से और अपने मॉम के पास चली गई वापस, क्योंकि उसका हस्बैंड ने उसे धोखा दिया। सेकेंड टाइम में भी उसका बहुत दारू पीने वाला हस्बैंड था, तो उसने भी उसे छोड़ दिया, वरना वो रहती अगर उसका हस्बैंड सही रहता तो। तो ये सब कहती है, और कहती है कि थर्ड टाइम तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे प्लान के बीच में आ रही है, इसलिए तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रही हो। ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सारी बात कैसे जानती है आईना। और वो जल्दी से वही अंकल को फ़ोन करती है और सब चीज़ बताती है कि हमने रॉन्ग इंसान से, रॉन्ग पीपल के साथ गलत कर रहे हैं, हमें इस फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बारे में सब जान चुके हैं। तभी यहाँ दिखाता है कि बोगोंजू भी आईना के स्कूल आया होता है, क्योंकि उस पास्ट में जाके सुन लिया होता है कि डाही आईना को कोई बुली कर रहा है।
इसीलिए वो जल्दी से जाता है, तो वो डाही का नाम देखता है और डाही भी उसे मिल जाती है, तो उसे आवाज़ देता है। और ये उसको देख के, बॉकवांची को देख के डाही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो दौड़ के वहाँ से चली जाती है, भाग के एक क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम में चली जाती है और एक रूम में जाके बंद हो जाती है। और वो अंदर से लॉक तो कर लेती है, लेकिन बाहर से जो होते हैं ना वो सेफगार्ड, वो बंद कर देते हैं। तो वो अंकल को कॉल करती है, बट उसकी जो शार्क लोन वाली होती है वो मना कर देती है कि उससे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी नहीं जाते और वहीं फंस के रह जाती है डाई। फिर दिखाया जाता है कि वो फिर से वही मेमोरीज़ को याद कर रही होती है, कैसे वो स्कूल टाइम में फंस जाती है और वो बहुत ज़्यादा फिर से पैनिक अटैक उसको आने लगता है, वही प्रीवियस मेमोरीज़ को याद करके। तब हमें भी दिखाया जाता है कि प्रीवियस मेमोरी में क्यों वो आयना से इतना अटैच है, क्योंकि उसको भी वैसे बुली किया जाता था, और उसे भी लगता है कि आयना को भी ऐसे ही बुली कर रहे होंगे सब कोई, इसलिए वो आयना को हेल्प करने आती है। तो दिखाते हैं सीन उसी टाइम का, जहाँ जिस दिन फायर लगा था 13 साल पहले, कि कैसे उसके कुछ 4 पुलिस थे और उन्होंने ही डो डायरी को कमरे में बंद कर दिया था और कहा था अगर कोई नहीं ढूंढा तुम्हें तब तक तुम बंद रहोगी। और सर भी ऐसे ही नोटिस नहीं करते किसी को भी कि कोई मिस है वहाँ से, डाही को भी ध्यान नहीं देते। तो एक तरह से जैसे आईना इनविजिबल है ना, वैसे डाही भी उस टाइम इनविजिबल थी। रीज़न से वो आईना को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे लाइफ जिए वैसे आईना ना जिए। फिर वही सब वो सोच रही होती है डाही, तभी बॉकवांजू आ जाता है उसे ढूंढते ढूंढते, और वो कहती है कि तुम मुझे कैसे बचाए, तुमने मुझे कैसे खोजा। और वो कहता है अच्छे से ब्रीथ लो, अच्छे से रहो। तो वो कहती है, फिर वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे कोई नहीं देखता, मैं एकदम इनविजिबल हूँ, और ये सब बातें कह के रो रही होती है। और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलती है जैसे लास्ट टाइम फायर में मैं स्टोरेज रूम में लॉक हो गई थी, वैसे ही, और तो कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए। फिर बॉकवांजू भी उस सीन को याद कर रहा होता है, जहाँ उसके बॉस को ही एक लड़की बोलती है कि 5th फ्लोर स्टोरेज में एक पर्सन लॉक है, और उसे बचाने के चक्कर में ही उसके बॉस की डेथ होती है। और ये सब बॉकवांजू भी याद कर रहा होता है कि जाही सच बोल रही थी कि, और वो पूछता है सिक जॉन गर्ल्स स्कूल में 5th फ्लोर स्टोरेज। तो वो शॉक्ड होती है और वो सोचती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो और उसे याद आता है कि जिसने उसे बचाया था उसके गले में एक साइन था, और लेकिन बॉकवांजू के गले में वो साइन नहीं है। ये वाली चीज़ से वो क्लियर हो जाती है कि बॉकवांजू नहीं है जो उसे बचाया है उस आग से। लेकिन बॉकवांजू कहता है कि मैं तुम्हें सेव करूँगा, और मैं एक पीछे से जाकर पास में तुम्हें बचाऊँगा, और तुम ये डिज़र्व नहीं करती ऐसे रहना। सो हमारा एपिसोड नंबर 5 यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लें। बाय।